फूल की सुगंध, फूल की सुगंध हवा के विपरीत कभी नहीं जाती, पर मानव के सद्गुणों की महक सभी दिशाओं में फैलती है। जिंदगी जिंदगी जब हंसाए तो समझना अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जिंदगी जब रुलाए तो समझना अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। जहाँ पवित्र मन, साफ बुद्धि, निर्मल हृदय होता है, वहीं सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं, अन्यथा आजीवन व्यक्ति भटकता रहता है। इंसान अपना चेहरा तो खूब सजाता है, इंसान अपना चेहरा तो खूब सजाता है जिस पे लोगों की नज़र होती है, पर दिल को सजाने की कोशिश भी नहीं करता जिस पे खुदा की नज़र होती है। नीयत कितनी भी अच्छी हो, नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया वाले आपको आपकी प्रेजेंटली से जानते हो, बहुत बड़े आदमी आ गए हो, गाड़ी से आए हैं, सेठ जी आए हैं। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया वाले आपको आपकी प्रेजेंटली से जानते हैं, मगर प्रेजेंटली कितनी भी अच्छी हो, ईश्वर आपको आपकी नीयत से जानता है। बहुत चढ़ाया, बहुत दान दिया, बहुत भंडारे किए, तपस्या से लोगों को विस्मित, यज्ञ करके कटुवचन, पीड़ित होकर भी गुरु की निंदा ना करें और दान देकर उसकी चर्चा ना करें, यही सच्ची मनुष्यता है। सभी निरंकारी संत महात्माओं, भाई बहनों, माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होके धन निरंकार जी, और जो मेरे मित्र भाई हैं, सब्सक्राइबर भाई हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज ऐसे ही कुछ अनमोल वचन है जो दास के पास बहुत समय से हमने किसी कारण से लिखे थे किसी से, तो आज वो एक एक अनमोल वचन कहते, इन वचनों को गुरु का वचन कहते थे, गुरु का भी है, आदेश है, हर चीज इसके अंदर है। कहते गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है, जिसने समझी है गुरु की महिमा, गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। कि समय की माला फेर ले, समय की माला फेर ले, समय का कर ले ध्यान, और कभी व्यर्थ ना समय गंवाना, गुरु का है फरमान। कहते जो समय चला गया वो कभी लौट के नहीं आता, कहते जो समय चला गया वो कभी लौट के नहीं आता, और आने वाला समय कैसा है हमें पता तक नहीं होता, कैसा समय आएगा, फिर भी हम आने वाले कल के ही चक्कर में रहते हैं। स्वागत तो नहीं करते मगर उसकी तैयारियां हम करते हैं कि आएगा, कैसा आएगा कोई पता नहीं। तो आज कुछ ऐसे ही अनमोल वचन है, एक एक वचन सुनने लायक है, बहुत ही ध्यान से सुनना, एक एक शब्द सुनने लायक है। मैं एक एक वचन आपको सुनाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, और जो पहली बार देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वचन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छे लगे लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर चैनल को करें। भगवान के स्मरण के लिए वृद्धावस्था या अंतिम समय ही नहीं होता। अब आयु का भरोसा ही नहीं, तो वृद्धावस्था का इंतजार क्यों, समय का उपयोग करें। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही मन को ज्ञान के द्वारा शांत रखना चाहिए। मन सिर्फ ज्ञान से ही शांत हो सकता है। मंजिल की राह का कांटा हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करता है, मंजिल का कांटा हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करता है और सिखाता है हर कदम संभल कर रखना, ताकि फिर कोई बाधा ना आए। भगवान की भक्ति जीवन भर उसी तरह होनी चाहिए जैसे शरीर में रक्त प्रवाह। भगवान का भजन तो स्नान की तरह है। जो व्यक्ति अपने ऊपर विजय प्राप्त करता है वही सबसे बड़ी विजय है। इंसान प्रेम के लिए बना है, इंसान प्रेम के लिए बना है और चीज़ें इस्तेमाल के लिए। इंसान प्रेम के लिए बना है और चीज़ें इस्तेमाल के लिए। मगर आज बात कुछ और है, कहते चीज़ों से प्यार है और इंसानों का इस्तेमाल हो रहा है।
आज तकरीबन हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से दुखी रहता है। इसका कारण नकारात्मक सोच है जो मनुष्य को नरक में ले जाती है। जीवन में कभी आप दूसरों के लिए मांग कर देखो, आपको कभी अपने लिए मांगने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी। तजुर्बा तजुर्बा इंसान को गलत फैसले से ही बचाता है। तजुर्बा इंसान गलत फैसले से बचाता है, मगर याद रहे तजुर्बा हमेशा ही गलत फैसले से ही हासिल होता है। कहते इंसान गलती करके ही सीखता है। मनुष्य को हमेशा आत्मसिमरन से बचना चाहिए। आत्मसिमरन से अहंकार शुरू होता है। इंसान ये भूल जाता है कि विशाल दुनिया में मेरी क्या हस्ती है। हम किसी की, देखो कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा वचन, हम किसी की सुंदरता से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन याद रखना हमें उसके चरित्र के साथ जीना पड़ेगा, ना कि सुंदरता के साथ। जब तक इंसान धन, इज्जत, धर्म, जाति के मतभेद को भुला नहीं देता, तब तक उसे संतोष, सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। अगर जिंदगी में अच्छाई, सच्चाई और सरलता नहीं है तो महानता भी नहीं हो सकती। पृथ्वी पर दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लोभ जैसा कोई रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई सुख नहीं। इंसान का सबसे बुरा समय तब होता है जब उसे किसी अपने को भी विश्वास का सबूत देना पड़ता है। अगर हमने कभी असफलता का स्वाद चख लिया तो समझो वो सफलता की ओर पहला कदम है। उसको अपनी सफलता का आधार बना लो। जो अपने समय शक्ति और, देखो कितना अच्छा वचन आया, जो अपने समय शक्ति और मन के संकल्पों को बेकार के कार्यों में बर्बाद करता है, वो समय आने पर किसी के सहयोगी नहीं बन सकते। ये सत्य है। अंतर आत्मा के खिलाफ काम करना पाप है। अंतर आत्मा की आवाज हमें हमारे प्रारब्ध, संस्कारों और कर्म का आभास कराती है। हजार गलतियों के बावजूद हम अपने आप से कितना प्यार करते हैं, तो फिर हम क्यों किसी की एक गलती से हम नफरत करते हैं? क्यों? पत्थर भी उन पेड़ों पे मारे जाते हैं जिन पे फल लगते हैं। बिना गुड़ के व्यक्ति जूस निकाले हुए फल की भांति हो जाता है। इंसान आनंद के बगैर नहीं रह सकता। जब उसको आध्यात्मिक आनंद से वंचित कर दिया जाता है, तब उसको दैहिक सुख की लत लग जाती है। दैहिक मतलब इस शरीर की सुख की लत लग जाती है। अगर आप किसी को उसकी हैसियत से ज़्यादा प्यार करो तो एक दिन वही प्यार आपके प्रति नफरत का कारण बन जाता है। बिना पातर के पात्रता व्यर्थ है। हर इंसान को विश्वासघाती मत समझो, क्योंकि पांचों गलियां बराबर नहीं होती। शंकित व्यक्ति संसार में किसी का प्रेमी नहीं बनता। जो शंका करता है दूसरों से, कहते ना बहुत शक्की आदमी है, किसी का हितैषी नहीं हो सकता, किसी से प्रेम नहीं कर सकता। व्यक्ति भगवान की भक्ति और महानता जरूर चाहता है। व्यक्ति भगवान की भक्ति और महानता जरूर चाहता है, मगर उनके विचारों का अनुगमन नहीं करना चाहता। इसीलिए ही मझधार बीच लटका रहता है। रक्षा का पहला साधन अपने हृदय में है, वह है ईश्वर में सरल श्रद्धा, और दूसरा है पड़ोसियों से सद्भावना रखना। आजकल हम लोग पड़ोसियों से बहुत जलते हैं। व्यक्ति के पास धन दौलत कितनी भी हो, मगर वह तभी शोभित होती है जब व्यक्ति के अंदर त्याग की भावना होती है, अन्यथा घटित रहता है। इंसान जिंदगी भर, बहुत ही अच्छा वचन आया, इंसान जिंदगी भर वो दो चेहरे
कभी नहीं भूलता। एक वो जब कोई पराया मुश्किल हालात में साथ दे, और दूसरा वो जब कोई अपना मुश्किल हालात में साथ छोड़ दे। भगवान हमारे सामने हैं, संसार से पीठ मोड़ो, वह हमें अपने सामने खड़े दिखाई देगा। पीठ मोड़ने का मतलब है अंधकार से प्रकाश में जाना। खूबसूरत सोच, हमेशा समझौता करना सीखो। खूबसूरत सोच, हमेशा समझौता करना सीखो, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बहुत बेहतर है। सहयोग, कहते मदद, सहयोग असंभव को संभव बनाता है और कठिन काम को सहज कर देता है। जहाँ दिल का स्नेह और प्रेम है, वहाँ सहयोग मांगना भी नहीं पड़ता, अपने आप मिल जाता है। अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता कीजिए कि किस मंजिल तक जाता है। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता कीजिए किस मंजिल तक जाता है, लेकिन मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह मत कीजिए। कागज, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से। तो जब किस्मत साथ ना दे तब काबिलियत के साथ चलो, काबिलियत साथ रखो। हर आदमी अपनी कमजोरियों से अच्छी तरह परिचित होता है। हर आदमी अपनी कमजोरियों से अच्छी तरह परिचित होता है, तो उसे अपनी ताकत का भी पता होना चाहिए। ईश्वर का डर ही ज्ञान का उदय है। हमारे मन में किसी के लिए कटुपन या नफरत ना आए, इसके लिए सदा एक दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखें और वर्णन करें, किसी की बुराइयां ना देखें। कहते हैं बुराई देखोगे तो और हम भी बुरे बन जाएंगे, अच्छाइयाँ देखो। महानता की आकांक्षा करने से हमारी आत्मा की सर्वोत्कृष्ट शक्तियों का विकास होता है, वे जागृत हो जाती हैं, तभी हम अपनी ऊर्जा को दिखा सकते हैं। मूर्ख व्यक्ति, कितना अच्छा वचन आया है। मूर्ख व्यक्ति अपने जीवन में 3 बार दुखी होता है, 3 बार दुख का अनुभव करता है। दुख आएगा, दुख आएगा ऐसा विचार करके, दुख आए तब सहन ना करके, और दुख चला जाए उसको याद करके। ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति वो नहीं जो ज्ञान की पुस्तक पढ़ता है और मनन करता है। ज्ञानी वही है ज्ञान को आचरण में लाता है और दूसरों की सेवा करता है। हमें यही सिखाया जाता है कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। देखो कितना अच्छा। ज्ञानी व्यक्ति वो नहीं, कहते हैं हमने ब्रह्म ज्ञान ले लिया, ज्ञानवान हो गए, सत्संग जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम ज्ञानी नहीं हो सकते। ज्ञानी व्यक्ति वो नहीं जो ज्ञान की पुस्तक पढ़ता है और मनन करता है। ज्ञानी वही है जो ज्ञान को आचरण में लाता है और दूसरों की सेवा करता है। अगर आप किसी को देखो कितने अच्छे वचन, बहुत ही सुनने लायक है, अनमोल वचन। अगर आप किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाओ तो ये मत समझना कि वो कितना बेवकूफ़ है, बल्कि ये सोचना कि उसे तुम पर भरोसा कितना था। मेहनत लगती है सपनों को सच बनाने में, हौसला रखना मंजिलों को पाने में। एक अरसा लगता है जिंदगी बनाने में, और जिंदगी कम पड़ जाती है किसी को अपना बनाने में। बना लो सतगुरु को अपना, इस निरंकार को अपना, नहीं पछताओगे। जब मन के विचार पवित्र होते हैं तो हर परिस्थितियों में सुख और शांति दोनों का अनुभव प्राप्त होता है। उस इंसान पर भरोसा करो, उस इंसान पर भरोसा करो जो आपके अंदर 3 बात जान सके। एक मुस्कुराहट के पीछे दुख, गुस्से के पीछे प्यार, और चुप रहने के पीछे कारण जान सके। उस इंसान से भरोसा करो।
सत्य की तलवार पे ना जंग लगता है, ना उसे कोई चुरा सकता है, और बिना खून बहाए भी बड़ी कारगर होती है। इसको चलाने वाला सदैव निर्भय होता है। और हम सत्य के व्यापारी हैं, सच्ची बोले। जिंदगी में सपने बड़े ना हो तो उसकी मंजिल बहुत छोटी होती है, क्योंकि सपनों के बिना इंसान मंजिल पाने के लिए पूरी मेहनत नहीं कर सकता। जैसी हमारी सोच होगी वैसे ही हमारे कर्म होंगे और बोल होंगे। इसलिए हमें अपनी सोच में सकारात्मक विचार ही लाने चाहिए। कोई भी सिद्धांत तभी फलदायी बनता है जब उसका प्रयोग किया जाए। अज्ञात को जानना, गुप्त को खोजना तथा लुप्त को पुनः स्थापित करना साधना है। कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह ना दें, क्योंकि कामयाबी दिमाग में घमंड और नाकामी दिल में मायूसी पैदा कर देती है। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता हो। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है। जिंदगी उसी की है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराता है। आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए बुराइयों से बचकर चलो। मन को विषयों विकारों की ओर से रोककर सुमरन सेवा में निरंतर लगाओगे तो उन्नति होगी। जिंदगी जीने का एक नजरिया ये भी है कि हम माने कि आखिरकार हम नश्वर मनुष्य हैं और मौत कभी भी हमारे दरवाजे पे दस्तक दे सकती है। अगर आप एक पेंसिल बनकर किसी की खुशियां नहीं लिख सकते तो कोशिश करें कि एक अच्छा रबड़ बनके किसी के गम जरूर मिटा दें। आत्मा में परमात्मा के दर्शन की तड़प ऐसी होनी चाहिए जैसे जल में डूबे हुए व्यक्ति को सांस लेने की तड़प होती है, तब परमात्मा का साक्षात्कार होता है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उनको रात छोटी लगती है, और जिनको सपने पूरा करना अच्छा लगता है उनके लिए दिन छोटा लगता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, मगर इंसान संसार की ही पदार्थ प्राप्त करने में लगा रहता है, परमात्मा की सच्ची ललक या तड़प नहीं रखता। जब हम दुखों पर विचार करते हैं तब हमारे दिल को ठेस पहुंचाने वाली क्षमता घटने लगती है और हम दुखों से बाहर निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास अनाज, वस्त्र, रूप, ये मकान नहीं है इसलिए दुखी है। यही सोच और विवेक नहीं है। कदे सही सोच और विवेक नहीं है, इसीलिए हम दुखी हैं। यदि कोई हमसे नाम, मान, सम्मान और शान की कामना रखता है तो उसको दे दें। हम और भी ऊंचे और परोपकारी बनेंगे। तकदीर एक लफ्ज़ ऐसा है जिसे चमकाने में हम अपनी सारी उम्र लगा देते हैं, पर उसमें हम अपनी चमक खो देते हैं। कोई भी रिश्ता कमज़ोर तब होता है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब भी खुद बना लेता है। अपने भीतर के पर खोलकर अपनी आत्मा में व्याप्त परमात्मा के शुद्ध स्वरूप को जान लेना एक महान योद्धा का कार्य होता है। परमात्मा की प्राप्ति पुरुषार्थ का कार्य है। वह कभी कायर, कुटिल, असंयमी या आलसी को प्राप्त नहीं होता। आलसी को तो जगत में भी कुछ प्राप्त नहीं होता। हमारे पास से जो नहीं उसकी चिंता छोड़ देंगे तभी हम अपने पास जो भी है उसका आनंद ले सकेंगे। इसलिए हमें चिंता जितना है उसमें संतुष्टि करनी होगी।
तो आज के ये अनमोल वचन आप जी को कैसे लगे, यहाँ तक जिसने भी देखा होगा वही बता सकता है। तो अगर अच्छे लगे तो अभी बहुत सारे अनमोल वचन हैं जो कि आपके सामने मैं रखूँगा, और कैसे वचन हैं कैसे नहीं आप जी बताना। तो चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखना। सभी निरंकारी संत महात्माओं, भाई बहनों, माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन रंकार जी और मेरे मित्र भाई, सब्सक्राइबर भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।